गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि ये दोनों ही जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो अपने आप में सेपरेट हैं। कैसे? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकें, यानी कि गुड्स को परचेज एंड मार्केट में सोल्ड कर सकें। और एक होता है आपका कि आप गुड्स मार्केट में मैन्युफैक्चर करें और मार्केट में क्या करें? सोल्ड करें। और एक होता है सर्विसेज प्रोवाइडेड, जैसे एक डॉक्टर वगैरह होते हैं, इंजीनियर, लॉयर या सीए या सीएस होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सभी बिजनेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन मेन जो हमें फोकस देना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही पता लगाया जा सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस की रेपुटेशंस को या अपने उसकी नेटवर्थ को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अगर किसी की रेपुटेशंस या नेटवर्थ इंक्रीज़ होगी तो साथ के साथ उस बिजनेस की सेल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो मतलब है बेटा, वो होता है आपके सराउंडिंग, यानी कि बिजनेस के आसपास। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम बिजनेस के अंदर का कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बिजनेस के आसपास के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरीके से हमारा बिजनेस जो है हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकेगा, या अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएगा, या अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से सेल को इंक्रीज़ कर पाएगा। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी यही लिखा हुआ है। वैसे तो पूरा पैराग्राफ आपको बस रीड करना है और कुछ भी नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स का मतलब बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि केवल मैं, आप, सभी लोग नहीं। इंडिविजुअल्स का मतलब है कि इसमें कंपनियाँ भी इंक्लूड्स हैं, फर्म भी इंक्लूड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ भी इंक्लूड्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइडर भी इंक्लूड हैं। यानी कि ठीक है, एंड अदर फोर्स दैट द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज बट दैट मे इफेक्ट इज परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे बिजनेस पर क्या क्या बातें या क्या क्या जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो उसके बारे में स्टडी करने वाले के लिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे पेप्सी है और एक कोका कोला है। सपोज़ करो कोका कोला की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज़ है और उसकी जो डे टू डे जो सेल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू पेप्सी को। फिर पेप्सी ने ये अपने आइडेंटिफाई किया, रीड किया उनके मैनेजमेंट ने कि ऐसा क्या है कि कोका कोला की तो सेल इंक्रीज़ हो रही है लेकिन पेप्सी की जो सेल है वो डिक्रीज़ क्यों होती जा रही है। तो उन्हें पता लगा, एक सर्च किया, जिससे कि पता चला कि उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स इस तरीके के मिक्स हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो इंसान को पता चल गया, क्योंकि आप सब जानते हैं नेट सभी के पास, और सभी इंसान जो वो एजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स की स्टडी करी, फिर ये देखा कि ऐसा क्या पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वैसे तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो बेटा जब हम इस तरह की स्टडी करेंगे अपने बिजनेस के आसपास की, तो उसके हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। ये और जो आपका जितना भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारा एक तरीके से थ्योरी है। यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चेंज इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, चेंज इन द, यहाँ पर ये वाली बातें भी, यानी कि गवर्नमेंट, जैसे सपोज करो अब गवर्नमेंट कुछ और है लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर इलेक्शन आने वाले, उसमें गवर्नमेंट पता नहीं ये ही रहे या चेंज हो जाए। जैसे ही कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी चेंज कर देगी, तो उस पर सारा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? बिजनेस पर पड़ेगा। किस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस पर। जैसे कोविड-19 आया तो इसमें क्या इफेक्ट किस पर पड़ा? बिजनेस पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑर्डर दे दिए कि लॉकडाउन रहेगी, और जब लॉकडाउन रहा तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही होती हैं जिससे कि बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। या कभी कभी टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जैसे सपोज़ करो कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं बताऊं आपको, एक पापड़ चलता है जो शादी ब्याह में भी हमने खाया होगा, जैसा आप सभी बच्चे ज़्यादातर खाते होंगे,
ठीक है। तो वो जो पापड़ है, कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। एक सेंटर का काम बोलते हैं उसको, किसका काम, सेंटर का। रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं और वो रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं पापड़, और वो पापड़ वापस किसको दे देते हैं, जो सेंटर का मालिक होता है, और वो कंपनी से डील करता है, कंपनी उसे पैकिंग करके मार्केट में बेच देती है। तो ध्यान से, जो बाय हैंड बनाया हुआ पापड़ है बेटा, उसकी शेप अलग होगी, लेकिन जो बाय मशीन बनाया हुआ है उसकी शेप अलग होगी। ठीक है। तो मार्केट में पता चला कि जो बाय मशीन प्रिपेयर किया गया उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि सफाई भी ज़्यादा अच्छी है और उसकी शेप भी अच्छी है और उसकी पैकिंग भी अच्छी है, तो उसको मार्केट में ज़्यादा सेल किया जाएगा। अब कोई इंडस्ट्रीज़ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाती है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये बात समझ में आती है। ये कैसे पता चला बेटा, ये पता चला हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से। ये सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी है तुरंत। अब हम इस पर देखते हैं इसका फीचर्स। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन इट कैन बी सेड बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो पहला क्या फीचर्स है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is the sum total of all things external to business firms and such as aggregate in the natures। कहने का मतलब यही है कि जितनी भी एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं वो हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारी हो सकती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ करो हमारा जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या एक तरीके से गवर्नमेंट ने ही लॉ चेंज कर दिया, या कोई पॉलिसीज़ इतनी तक वो बना दी टफ कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। या जैसे कुछ कंपनीज़ के लिए 2013 जब कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ था तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट करी गई थी, तो कुछ कंपनियों सर्वाइव किया, कुछ कंपनी ने वो लॉ फॉलो किया, कुछ कंपनी ने लॉ फॉलो नहीं किया। या लेबर एक्ट होता है, उसमें लिखा होता है कि मिनिमम इतनी सैलरी पे करनी है, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ उसको फॉलो करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ उसको फॉलो नहीं करती। तो जितने भी इफ़ेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस के होते हैं, यानी कि बिजनेस से बाहर के, तो बेटा वो उसका एक क्या है, फीचर्स है। इट कैन बी सेड टू बी द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इसका एक फीचर्स है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर्स इफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इमिडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। सीधी सी बात यही है, ये कहना चाहता है कि भाई जो भी हमारे सप्लायर होते हैं या कॉम्पिटिटर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उससे भी हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो एक इन्वेस्टर है, वो डील करना चाहता है किससे, हमारी कंपनी से नहीं किसी दूसरी कंपनी से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस कंपनी से उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, तो इस वजह से वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करके वो किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका इफ़ेक्ट हमारे वर्किंग पर डे टू डे ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। जनरल फोर्सेस का मतलब है सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजी कंडीशन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड दस में इफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली डायरेक्टली। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके जनरल फोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये आगे सारी बातें हम अच्छी तरीके से और भी डिस्कस करेंगे, अभी तो दैट इज़ बस सिंपल मीनिंग चल रहा है। ठीक है, वेट करें एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर हम अभी अपना कंटिन्यू चैप्टर करते हैं। ये भी मेरी फ़ाइल जो है PDF वो कहीं और सेटअप हो गई है। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या बात करने वाला है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, इंक्रीज लाइफ expectancy of pupils and increase awareness for the health cares have increased the demand for many health product and service like diet coke, fat free coke। सीधी सी बात इन्होंने एक सिंपल सी बात बताई है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं बिजनेस के वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है,
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स जो है बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर। इन्होंने कहा है कि कोई मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लोजली इंटर रिलेटेड कैसे है। क्लोजली इंटर रिलेटेड क्या है कि एक तो लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है हमारा प्रोडक्ट, और जैसे जैसे वो लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, लेकिन हमारी सेल पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। भाई कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो अच्छा है मार्केट के अंदर, तो उसे जो है हमारे जो इस कस्टमर है वो परचेस करना पसंद करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड होती हैं। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या था, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द डायनेमिक इट्स कीप ऑन द चेंजिंग वेदर इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है वो डे टू डे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी, वो चेंज होता रहता है। जैसे पहले आपको भी पता है, जैसे अकाउंट्स का वर्क जो है वो पहले बाय हैंड हुआ करता था, रजिस्टर्ड मेंटेन किया करते थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया तो सब क्या करने, ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन वर्क फिनिश करके किस पर आ गए, ऑनलाइन। ठीक है, इससे हम डाटा भी ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं, और वर्क में जो हमारा एक तरीके से टाइम कंज्यूम किया जाता था ज़्यादा, वो कंज्यूमशन भी कम हो गई है। तो इस वजह से डायनेमिक नेचर का मतलब यही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे पॉलिसी चेंज होती है, जैसे जैसे कानून चेंज होता रहता है, तो ये भी अपने आप में चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, अनिश्चितता। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर्स हैपनिंग specifically when environment change are taking place too frequently as in the case of information technology और फैशन इंडस्ट्रीज़। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है बेटा वो अनसर्टेन होता है। जैसे सपोज करो, आप ही देखो हम जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, प्लीज़ गर्ल्स डोंट माइंड अगर सुन रही हैं, बॉयज़ जो होते हैं हमारे पास क्या फ़ैशन रहता है, हमारे पास वही फ़ैशन रहेगा, जीन्स या टी शर्ट, कोट पैंट, 5 पीस, 3 पीस, 2 पीस, शर्ट या पैंट या ट्राउज़र ओनली। लेकिन गर्ल्स में क्या चलती है, जीन्स भी चलती हैं, सूट भी चलते हैं, साड़ी भी चलती हैं, प्लाजो भी चलता है, सरारा चलता है, और पता नहीं क्या क्या चलता है। ठीक है, एवरीथिंग, प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, ठीक है, मैंने ये सोच कर कि मेरा बिजनेस जो है क्लॉथ का, ठीक है, वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हुआ क्या, फैशन ही चेंज हो गया। जो मशीन मैंने इंपोर्ट करा रखी थी उससे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता, तो भाई मुझे तो लॉस हो गया ना। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बिकेगा नहीं। तो इस वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है। ये कब जाने, कब चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं होता, और इसमें फ्यूचर अनसर्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। इस वजह से इसका एक फीचर्स ये भी बन जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसकी क्या हो जाती है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है। ये बेटा इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं एक तरीके से अगर बात करें। कॉम्प्लेक्सिटी, ओहो, since the business environment consists of numerous interrelated and dynamic condition या forces which arise from different sources, it becomes difficult to compare it at once what exactly constitutes a given environment. In other words, यहाँ पर देख लेते हैं, सर आपने तो इंग्लिश ही पढ़ा दी, अब ध्यान से देखते हैं। In other words, environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in the parts but difficult to grasp in its totality. For example, it may be difficult to know the extent of relative impact of social, economic, politicals. कहने का मतलब यही है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आता है तो आप पर्टिकुलर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसका किस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज़ करो चाइनीज़ की अभी ऐप्स जो हैं वो बंद कर दी थी भारत में, लेकिन हम जानते थे कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है इतना पड़ा कि हमारी काफ़ी इकनॉमी जो थी वो डाउन हो गई। लेकिन ये एक बेनिफिट ये भी मिला कि जो उनकी इकनॉमी में ग्रोथ आ रहा था ड्यू टू द यूज़ ऑफ चाइनीज़ ऐप इन इंडिया, वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लिसिटी है, यानी कि इसमें जो भी है कॉम्प्रहेंसिव है, हर चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, ये अनसर्टेन होता है, कब जाने ये चेंज हो जाता है, और ये डायनेमिक नेचर का भी होता है। ठीक है,
तो अब ये भी नहीं पता कि किस चीज़ का किस पर इफेक्ट पड़ेगा। पता चला कि कोई पॉलिसीज चेंज करी है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा ये भी नहीं पता चलेगा। टेक्नोलॉजी में एकदम इमीडिएटली चेंज आया तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा ये भी नहीं पता। समझ पा रहे हो? डिमांड में एकदम चेंज आता है, लोग बाग एकदम डिमांड करते हैं। जैसे अब ज़्यादातर आपने देखा हो, आप एडवर्टीजमेंट में देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सब प्रोटीन का ऐड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी मेडिसिन्स है या कोई भी ऐसा प्रोटीन बनाया गया जिससे इम्यूनिटी बूस्टर हो रही है। बल्कि ऑयल भी ऐसे आने लगे कि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मसाले भी कुछ दिन में ऐसी आ जाएंगे, कुछ दिन में टॉफ़ियाँ भी ऐसी आ जाएंगी कि भैया एक ये टॉफ़ी ऐसी ऐसे मुंह में डालो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कुछ पता नहीं होता, ये कब जाने कब चेंज हो जाए। और ये भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ चेंज होगी तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो पता ही नहीं किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर बात आती है आपकी किसकी, रिलेटिविटी की। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द रिलेटिविटी कंसेप्ट सिंस इट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। सीधी सी बात है, रिलेटिविटी का मतलब, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब यही क्या होता है कि ये चेंज होता है, कंट्री टू कंट्री भी चेंज होता रहता है और साथ के साथ रिलीजन टू रीजन भी चेंज होता रहता है। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज़ करो अब बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमारी जो है कोई प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चर होती थी, हमारी कोई प्रोडक्शंस जो है मैन्युफैक्चर्स होती थी और वो मार्केट में क्या होती थी, सेल होती थी। कोई प्रोडक्शन होती थी और मार्केट में क्या होती थी, सेल होती थी। देन उसके बाद क्या हुआ, हमारा युद्ध छिड़ गया, यानी कि वार हो गया। किससे? पाकिस्तान से। भैया जैसे ही पाकिस्तान से हमारा वार हो गया तो हमारा क्या वो प्रोडक्ट हमारा परचेज़ करेंगे? नहीं परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो रिलेटिविटी होती है वो डिफ़र कर जाती है कंट्री टू कंट्री एंड रिलीजन टू रिलीजन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। या कुछ भी ऐसी कंडीशंस है जो यूएसए ने अलग बना रखी है। जैसे सपोज़ करो हम कहीं अगर आउटसाइड इंडिया बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी या वहाँ की गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट ही कहलाती हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बातें? तो बेटा इसके बाद अब हमने आज इसका फीचर्स फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं जानता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बट जब तक हमारे सिचुएशन ख़राब है तो प्लीज़ यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ आप इसकी स्टडी करें, पढ़ें। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम्स आए तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।